हेलो दोस्तों, हमारे वीआईपी ट्यूटोरियल्स में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि बोर-बरी योजना के अनुसार इलेक्ट्रॉनों के वितरण का क्रम क्या है या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को उसके कक्षक में किस प्रकार से भरा जाता है, उसको आज हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक हो जाएगा। उसके बाद आता है हीलियम। हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो वो हो जाएगा दो। उसके बाद आता है लिथियम। लिथियम में तीन इलेक्ट्रॉन होने के कारण उसका पहले कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन तो आ जाते हैं, दूसरे कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार से उसकी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था बनती है। इसके बाद आता है बेरिलियम। चार इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और दो दो, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। इसके बाद आएगा बोरान। बोरान में पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले कक्षक में दो चला जाएगा और दूसरे कक्षक में तीन इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। इसके बाद आता है कार्बन। कार्बन में छह इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले कक्षक में दो तो चला जाएगा, दूसरे कक्षक में चार होंगे। इसके बाद आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में सात इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, पहले कक्षक में दो, दूसरे में पांच। उसके बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में आठ इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले में दो, दूसरे में छह इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसके बाद आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन में नौ इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले कक्षक में दो और दूसरे कक्षक में सात इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद आता है नियोन। नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और पहले कक्षक में दो और दूसरे कक्षक में आठ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसके बाद 11 नंबर पे आता है सोडियम। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पहले में दो, दूसरे में आठ। ये बात ध्यान रखना है दोस्तों कि दूसरे कक्षक में आठ इलेक्ट्रॉन तक ही जा सकता है। यदि इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने पास है तो वह तीसरे में चला जाएगा, और यहाँ पर तीसरे के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोर-बरी योजना के अनुसार 2 8 1 हो जाएगा। इसके बाद आता है मैग्नीशियम। इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये हो जाएगा 2 8 2। इसके बाद होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें हो जाएगा 2 8 3। सिलिकॉन में 14 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 4। इसके बाद आता है फास्फोरस। फास्फोरस में होते हैं 15 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा 2 8 5। फास्फोरस के बाद आता है सल्फर। सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 6। सल्फर के बाद आता है क्लोरीन। क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका हो जाएगा 2 8 7। क्लोरीन के बाद आता है पोटेशियम। पोटेशियम में 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये आता है 2 8 8 1। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्लोरीन के बाद आता है आर्गन। आर्गन का इलेक्ट्रॉन होता है 18 और इसका हो जाएगा 2 8 8। यह अष्टक पूरा करने वाला तत्व है। पोटेशियम के बाद आता है कैल्शियम। कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 8 2। कैल्शियम के बाद आता है स्कैंडियम। इसमें 21 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये हो जाएगा 2 8 8 3। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम होता है, इसमें 22 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसमें हो जाएगा 2 8 8 4। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, फिर टाइटेनियम के बाद आता है वेनेडियम। इसमें होता है 23 इलेक्ट्रॉन और ये हो जाएगा 2 8 8 5। वेनेडियम के बाद आता है क्रोमियम। इसमें 24 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ये हो जाएगा 2 8 8 6। ये बोर-बरी के योजनानुसार है।
क्रोमियम के बाद आता है मैग्नीज। मैग्नीज में 25 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, 8, 7। मैग्नीज के बाद आता है आयरन, या इसी को फेरस कहा जाता है। इसमें 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, 8, 8। फेरस के बाद कोबाल्ट आता है। कोबाल्ट में 27 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, 8, 9। कोबाल्ट के बाद आता है निकल। निकल में 28 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, 8, 10। निकिल के बाद आता है कॉपर। कॉपर में 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, 8, 11। कॉपर के बाद आता है जिंक, और जिंक में 30 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, 8, 12। तो इस प्रकार से 1 से लेकर 30 तक के तत्व और उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोर-बरी योजना के अनुसार इस प्रकार होते हैं। इस प्रकार हम आगे भी इसी टॉपिक और इसी पार्ट में आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए।